यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ कॉलेज, इंटर्नशिप वाली फ़ाइल एंड सारी चीज़ों को जमा करने के लिए। तो पहले मैं स्टेशन पे वेट कर रही थी, आपने देखा ही। फिर बस आ गई तो मेरी फ्रेंड आ रही थी, वो भी मिल गई और अभी हम जा रहे हैं कॉलेज। और मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शूट करके दिखाते हैं कि कैसा लगा आज और कैसे एंजॉय किया अपना कॉलेज डे। पहले तो जाते ही बस में मुझे जगह नहीं मिली। इवन मेरी फ्रेंड ने जगह ले रखी थी, बट उसके बगल में एक लड़की बैठी हुई थी, तो फिर वो थोड़ी दूर बस चलने के पास उसका स्टेशन आ गया, वो रुक गई और फिर मैं उसकी सीट पे बैठ गई। यहाँ पास मेरी फ्रेंड बैठी हुई है और देखो बाहर का व्यू कितना प्यारा है। और यहाँ पास हम पहुँच गए हैं फ़तेहपुर और यहाँ से हम जाएंगे अपने कॉलेज। इसके लिए फिर हम लोगों ने बस से उतर कर के रिक्शे पे बैठे और मेरी फ्रेंड का कुछ काम था फ़ोटोकॉपी प्रिंट आउट वगैरह का, तो उसने करवाया। उसके बाद हम गए कॉलेज। फिर कॉलेज जाके हमने सर के पास थोड़ी देर बैठे और सर ने हमें अपना कुछ वर्क करने के लिए दिया, वो भी किया और फाइल वगैरह भी हमने जमा की। इसके बाद थोड़ा सा कॉलेज में मस्ती की, पिक्चर वगैरह निकाली और इसके बाद हम चल दिए हैं बांके बिहारी टेम्पल। तो यहाँ पास मेरे फ्रेंड ना बहुत सारी बातें कर रही हैं, हम सब लोग बातें करते हुए जा रहे थे। मस्त, ये लाइफ ना बहुत ही अच्छी होती है, बहुत मज़ा आता है और सब बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि सब पहली बार ऐसे घूमने जा रहे थे। बिकॉज फ्रेंड बन गए तो फिर कहीं भी जाओ तो अच्छा लगता है। अकेले जाओ तो सीधे कॉलेज जाओ, कॉलेज से घर आओ, फिर कहीं जाने का मन भी नहीं करता है। हम लोग आए हैं बांके बिहारी टेम्पल, सब लोग फ्रेंड्स लोग। हाय मैम, राधे राधे बोलो। राधे राधे। बढ़िया से तालाब, ये पार्क है ना, पूरा उधर चलें तो। मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर जो कि अभी बंद है। अब देखो हम लोग रुकते हैं या फिर जाते हैं। यहाँ हो रही है डेकोरेशन। क्या? और ये हमारे फ़तेहपुर में ही पड़ता है, बट मैं इससे पहले कभी नहीं गई थी। हम सारे फ्रेंड्स लोगों ने बनाया प्लान कि चलो चलते हैं, घूम के आते हैं, दर्शन करके आते हैं। तो यहाँ देखिए पिताजी हैं, मंदिर क्लोज था, मैंने अंदर से आपको दिखाया है। और ये मैम लोग सेल्फी लेने के लिए बैठी थी। देखो ये इधर है तालाब और इसके अंदर भी एक मंदिर है और वो जाने का रास्ता भी है। देखते हैं अभी हम लोगों को, अगर ये लोग चलेंगी ना तो फिर चलेंगे और आपको दिखाएंगे। वाओ, वृंदावन कितना अच्छा होगा जब ये इतना अच्छा है तो। और यहाँ पार्क भी है, थोड़ा बहुत झूले वगैरह। ये सब सेल्फी पे हैं, पागल लगी पड़ी हैं। और वो मैम गई वहाँ स्लीपर पहनने, मैं भी जा रही हूँ। नहीं, मैं भी सब भेज देती हूँ। किसी का कुछ चुरा, ऐसा किसी की अच्छी फोटो, एक बताओ है, कोई छेड़ता, अगर कोई की अच्छी फोटो ना कोई भेजेगा नहीं। मैं क्यों? तुमको क्या मतलब, किसी के अंदर होता ना कि नहीं भाई खुलेगा नहीं, खोल अभी तक खोल। गरम बहुत था ना इसलिए लग रहा है। क्या सेवई है। हाँ, फिर थोड़ी सी सेवई में हम लोगों ने मिल बांट कर पाया। और ये देखो, वो कह रही मेरे को सूट नहीं करना, वो कह रही मेरे को सूट नहीं करना। मतलब पता नहीं क्यों इतनी प्रॉब्लम है। और रील बनाने में मैम लोग इतने आगे हैं, क्या ही बोलें। तब तक भी मंदिर का गेट ओपन नहीं हुआ था, तो फिर हम लोगों ने निश्चय किया कि चलो घर ही चलते हैं भाई, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। फिर सबके घर वाले पूछेंगे कहाँ थी इतनी देर तक। तो मुझे जाना था मामी के घर, बिकॉज मैं उनके लाला के लिए ड्रेस बना कर लाई थी। तो ये लोग अपने अपने घर के लिए निकली और मैं भी यहाँ से निकल गई मामी के घर के लिए। और मामी के घर जाकर मुझे मामा थे नहीं घर पर, तो मुझे बहुत दूर, मतलब 500 किलोमीटर मुझे पैदल ही चलना पड़ा।
फिर मामी के यहाँ जाकर थोड़ी देर बैठी, उसके बाद मैं आ गई इनसे मिलने, बिकॉज़ मैं इन्हीं से मिलने ही आई थी। तो यहाँ पास मिली इनसे, मेरे भाई हैं, बहुत प्यारे से क्यूट से, बहुत दिन बाद मिली थी, अप्रॉक्स 10 मंथ बाद। यहाँ पास देखिए मंदिर, मामी का मंदिर बहुत ही सुंदर है और बाबू भी बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही प्यारे हैं और ये ही मुझे बुला लेते हैं जब इनको मेरी याद आती है। इसके बाद मैं निकलूँगी घर को, 2 घंटे मैं रुकी थी, फिर उसके बाद ही मैं घर के लिए निकली थी। बट बहुत लेट हो गया था बिकॉज़ मैं मामा का वेट कर रही थी। मामा गए थे सप्लाई ऑफ़िस, बट उनको आने में लेट हो गया, तो फिर मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ वरना और लेट हो जाएगा। तो ये देखिए मैं निकल गई घर के लिए। जब मैं निकली थी अप्रॉक्स 6 o'clock हो रहा था, बट मैं लेट थी। मुझे लगा कि मतलब इतना लेट नहीं हूँ, 6 है तो अभी मैं पहुँच जाऊँगी, बस मिल जाएगी, क्योंकि बस 9 बजे रात तक मिलती रहती है, 8:30 तक तो मिलती ही रहती है। लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा कि बस वाले इतना लेट करेंगे। वो 6 o'clock वाली बस को वो लोग 9 o'clock की बस बना देंगे। तो वही मैं 3 घंटे बैठकर वेट की। और यहाँ पास देखिए ये है वर्मा चौराहा फ़तेहपुर का, फ़तेहपुर यूपी 71 का वर्मा चौराहा है। अभी बहुत सारे बच्चों का, मैं पेट का एग्ज़ाम देने गई थी तो बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम यहाँ लगा हुआ था। मेरा तो प्रयागराज था और प्रयागराज के बच्चों का फ़तेहपुर लगा था और बनारस के बच्चों का भी फ़तेहपुर सेंटर आया हुआ था। तो बहुत सारे लोग, मैं जब एग्ज़ाम दे के सेकेंड डे, मेरा शिक्षकों फर्स्ट शिफ्ट में ही था और जिनका 7 को सेकेंड शिफ्ट में था, तो वो यहाँ मतलब हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी सेंटर थे, तो वहाँ भी बहुत सारे बच्चे गए थे। उनके लिए तो बहुत दूर था, बट क्या ही कर सकते हैं ना। अब कहीं भी जहाँ भी लगेगा, जिसको देना है पेपर देने तो जाएगा। जैसे मेरा ही बहुत दूर था, बट मेरे एक भैया हैं जिनकी जॉब है वहीं और वो क्वार्टर में रहते हैं प्रयागराज सरस्वती विहार में, तो मैं उन्हीं के पास चली गई थी, वहीं रुकी थी, फिर वहाँ से मैं गई थी। तो यहाँ पास देखिए मैं पहुँचने वाली हूँ बाईपास और आपको बस दिखने लगी होगी थोड़ा थोड़ा सा। तो इसके आगे एक बस मिलेगी, वो रहती है, तो वहाँ मैं जाके, मैंने अंकल इधर ही उतार रहे थे, मैंने उनसे बोला कि अंकल थोड़ा सा और आगे उतार दीजिए, बिकॉज़ वहाँ हाईवे है ना, तो क्रॉस करने में थोड़ा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं पहुँच गई हूँ बस के पास। पूरी तरीके से हो चुका है अंधेरा, मतलब पूरी तरीके से नहीं, बट दिन तो डूब ही गया है ना। अभी इतनी बस भरी है, मुझे लग रहा है अभी लगी, मेरी बस छूट गई है। यहाँ देखें मेरे को। और जब मैं सुबह कॉलेज गई थी तो मैं अपने लिए कुछ भी बनाकर नहीं ले गई थी, मतलब वही सेवई बस ले गई थी, उसमें भी हम लोगों ने शेयरिंग केयरिंग करके खा लिया था। तो मेरे को भूख लगी थी, मैं कुछ खा के भी नहीं गई थी और मैं बाहर का पाती भी नहीं हूँ। बट फिर मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, मैंने उससे पूछा कि क्या मैं यहाँ भुट्टा पा सकती हूँ, बिकॉज़ बहुत लेट हो गया, बस इतनी लेट हो गई थी, फिर 9 बजे बस चली। तो फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि हाँ तू खा सकती है, तो मैंने फिर लिया और मैंने पाया। अब देखिए बस चली, एकदम पूरी फुल थी और अब हम जा रहे हैं अपने घर के लिए। इतना अंधेरा, रात के 9 बज रहे हैं। जब 9:30 बजे मैं घर पहुंची तो उसके बाद मैंने कोई सूट नहीं किया, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, जय हिंद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, लाइक कर दो यार।